Hi ma'am, what are your suggestions on dealing with COVID? Nowadays, private hospitals charge a lot and it is difficult to even get a bed at some places. What are your suggestions? देखिए करण जी, कोविड के फील्ड में मैं बहुत ही एक्टिवली काम कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको दो तीन चीज़ें बता देती हूँ। सबसे पहले तो कोविड में जब आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है तो आपको एडमिट तो होना ही है। अभी रही बात प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत सारे लोग जाने से कतराते हैं। उनको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम लोग जाएंगे तो बहुत ही खराब सीन है, लेकिन ये गलत बात है। मैं खुद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है। तो प्लीज़, अगर आप कोविड के पेशेंट हो और अगर आप सीरियस हो या अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन एडवाइस किया है, अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है, लेस देन 90 है, आपको ब्रेथलेसनेस है, कोई भी दूसरी कोमॉर्बिड कंडीशंस है जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इफ़ यू आर मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज, किसी भी तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं, तो नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्लीज़ आप जाइए, आपका बहुत अच्छी तरह से इलाज होगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर आपको बेड नहीं मिलता, फिर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना होगा। अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स का मैं थोड़ा सा सीन बताती हूँ। देखिए, अगर आप कोई भी प्रॉपर कोविड हॉस्पिटल में अगर आप जाते हो तो उनका जो रेट चार्ट होता है वो उनके गेट पर ही डिस्प्ले किया जाता है। ओके, जो ये रेट चार्ट मैं बताती हूँ, ये एक म्यूनिसिपल अप्रूव्ड या गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट चार्ट होता है। उस पर पूरा ब्रेकअप, पूरे कॉस्ट का ब्रेकअप दिया जाता है कि आपको कितना खर्चा होगा एंड ऑल दैट। अभी उसके अलावा थोड़ी सी 1-2 हज़ार या वो हिसाब से हॉस्पिटल अलग अलग उनके कुछ इंटरनल खर्चे होते हैं, एडमिन खर्चे होते हैं, उसके ऊपर वो पैसे ले सकती है। लेकिन वो कभी भी आपको ये डिनाई नहीं कर सकते। अगर आप उनको पूछोगे कि ये तो मैंने देख लिया, लेकिन इसका खर्चा टोटल कितना आएगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इतना खर्चा है, इसके साथ आप कितना और जोड़ने वाले हो, ये मुझे आप ब्रीफ आइडिया दे दीजिए। कोई भी हॉस्पिटल आपको मना नहीं करेगा। इट इज देयर ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू, टू इन्फॉर्म द पेशेंट कि अगर आप यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली इतना खर्चा होगा। अगर आपको परवड़ता है तो आप आइए, अगर आपको नहीं परवड़ता तो आप कोई दूसरे हॉस्पिटल में चले जाइए। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ना जिसमें हम लोग कंप्लीटली हॉस्पिटल को भी दोष नहीं दे सकते और पेशेंट्स को भी दोष नहीं दे सकते। पेशेंट अगर बीमार होता है तो कहाँ पे जाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा, लेकिन हॉस्पिटल को भी अच्छी फैसिलिटीज देने के लिए उनको भी पैसा चाहिए होता है। तो इसलिए एवरीथिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट। अगर वो कहते हैं कि इतना खर्चा होगा तो आपको अगर ये प्रॉपर लगता है तो आप जाइए, अगर आपको नहीं प्रॉपर लगता तो बहुत सारे ऐसे सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, जैसे यहाँ पे मुंबई में रहेजा हॉस्पिटल है जो गवर्नमेंट फंडेड है, ऑल्सो इट्स अ प्राइवेट हॉस्पिटल। तो इसलिए वो हॉस्पिटल में प्योर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मुकाबले थोड़ा सा खर्चा कम होता है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मुकाबले खर्चा थोड़ा ज्यादा होता है। तो वो एक मॉडरेटली चार्ज हॉस्पिटल है, तो वहां पे आप जा सकते हो। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है। ऐसा एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू स्पून फीड यू। ये थोड़ा सा अगर आप रिसर्च करोगे, थोड़ा सा गूगल सर्च करोगे तो आपको जरूर आइडिया मिल जाएगी। देखिए, बहुत सारी अफवाहें व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे बहुत सारी ऐसी अफवाहें दिखाई जाती है कि ये हॉस्पिटल में ऐसा ऐसा हुआ। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये व्यूज बढ़ाने के लिए या पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए या फिर कोई कॉम्पिटिटर हॉस्पिटल इस तरह का वीडियो बना के पोस्ट कर देता है। अगर आप खुद ने अगर देखा है, आप खुद जाकर वो हॉस्पिटल का सर्वे कीजिए। आपके एरिया में जो भी हॉस्पिटल्स है वहां पे आप खुद जाकर देख के आइए कि क्या फैसिलिटीज है। कोई भी हॉस्पिटल उनके फैसिलिटीज के बारे में जानकारी देने के लिए डिनाई नहीं करेगी। उनको खुशी होगी कि हमारे पास इस तरह की फैसिलिटी है, ये बेड है, ये डॉक्टर ऑन कॉल है। तो जो आपको पसंद आता है उस हिसाब से आप जाइए। कोविड के सिचुएशन में भी आप ऐसा कर सकते हो। आप वो पहले तो एम्बुलेंस बुला लीजिए और फिर जो नजदीकी हॉस्पिटल है वहां पे आप चले जाइए। उसके बाद अगर आपको वो हॉस्पिटल पसंद नहीं आता तो पेशेंट को आप डेफिनेटली शिफ्ट कर सकते हो। ओके, ऐसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है और कोई भी हॉस्पिटल आपका डिस्चार्ज रोक नहीं सकता, आपका ट्रांसफर रोक नहीं सकता। आपको डिस्चार्ज तो वो रोक सकते हैं अगर आपकी ट्रीटमेंट पूरी नहीं हुई है, लेकिन आपका ट्रांसफर फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अनदर हॉस्पिटल वो कोई भी हॉस्पिटल रोक नहीं सकती। ओके, तो दैट्स व्हाट यू कैन डू। आई जस्ट